हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी। आज हम चर्चा करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा था 111 नंबर पे, इन मेसोफिल सेल ऑफ कैम प्लांट्स CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग डे अकरिंग थ्रो। कैम पौधों की मेसोफिल कोशिकाओं में दिन के समय CO2 का स्थिरीकरण होता है। तो किससे? RUDP ऑक्सीजनेस, PP कार्बोक्सिलेस और RUDP कार्बोक्सिलेस। बोथ RUDP कार्बोक्सिलेस एंड PP कार्बोक्सिलेस। इसका ऑप्शन बी सही था। इन मेसोफिल सेल ऑफ द कैम्प प्लांट CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग डे अकर थ्रू द phosphoenol pyruvate, that is phosphoenol pyruvate in the presence of enzyme PP carboxylase। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोटोमीटर यूज्ड फॉर द मेजर ऑफ रेट ऑफ। तो पोटोमीटर किसके लिए यूज होता है? तो आप बताइएगा। प्लांट ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए या ट्रांसपीरेशन के लिए। तो ये यूज होता है प्राय किसके लिए? वाष्पोत्सर्जन के लिए, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही होगा। ट्रांसपीरेशन के लिए पोटोमीटर यूज होता है। ये TGT में पूछा गया क्वेश्चन है और ये शायद अभी 2019 में तो रेस्पिरेशन का पूछा था और ये इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है TGT में भी और PGT में भी। ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम PS सेकेंड यानी पिगमेंट सिस्टम सेकेंड टू PS पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक ताम्रयुक्त प्रोटीन जो प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिस्टम सेकेंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? डी। देखिए, साइनिन जो प्लास्टोसाइनिन लगा रहता है तो ये कॉपर का ही घोतक है। प्लास्टोसाइनिन इज ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन दैट प्ले रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन transport process associated with photosynthesis. It serves as an electron transfer agent between the cytochrome complex which follow the photosystem second and the entry point to the photosystem first of electron transport process. Next question है, the apparent arc of green leaves exposed to light will be। तो बताएगा हरी पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण में आभासी शोषण गुणांक कितना होगा? तो उसका 1 होगा। आखिर ये क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि जो हरी पत्तियां हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, तो यानी कार्बोहाइड्रेट वाली रिएक्शन हो रही है, फोटोसिंथेसिस वाली, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट वाला क्या होता है? 1। तो ऑप्शन इसका 1 ही आना चाहिए। ऑप्शन हमारे हिसाब से 1 आना चाहिए। यहाँ इन्होंने ए दिया है, इन द ग्रीन प्लांट लीव्स एक्सपोज टू सनलाइट नो CO2 रिलीज आउट ऑफ सेल, देयरफॉर एपीरेंट IQ इज 0। अभी इन्होंने 0 रखा हुआ है, हमारा मानना 1 है। आपका मानना क्या है? आप भी अपने इस पे विचार जरूर दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके विचार और हमारे विचार अलग हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल इस पे परेशान। ये जो क्वेश्चन है 114 नंबर, ये आप पर भी निर्भर करता है कि आप 0 मानना है या 1 मानना है। चूंकि ग्रीन लीव्स एक्सपोज, तो हमारा मानना है कि ग्रीन लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस के बाद उसके बाद वहाँ रेस्पिरेशन भी होगा। लीव्स रेस्पिरेशन तो करेंगी। अगर रेस्पिरेशन का दृश्य देखें तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, श्वसन होगा तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। तो RQ हमारे हिसाब से सी होना चाहिए। इन्होंने 0 इसलिए दिया है कि जो बिल्कुल ग्रीन लीफ होंगी वहाँ रेस्पिरेशन नहीं होगा, जब रेस्पिरेशन नहीं होगा तो वहाँ 0 होगा। और हमारा मानना 1 है। आपका इन दोनों ऑप्शन में आपका मानना क्या है हमें भी बताइएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल यथार्थ सत्य है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मगर आप भी अपने इस पे ऑप्शन हमें जरूर दीजिएगा। इस पे हम आपके भी विचार जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से 0 है या 1 है। चलिए, तो इसने बुक ने अपना एक ए लिखा है। अगर आप बुक बिल्कुल मान रहे हैं तो आप 0 मानिएगा, और अगर उस पर थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग लगाएं तो भी बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या है। तो बुक ने इसका ऑप्शन ए दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रिलेटेड विद द इनविटेशन ऑफ सेंसेसिस इज जीर्णता निरोधन से संबंधित पादप वृत्ति नियंत्रक हार्मोन कौन है जिससे जीर्णता रुकती है? जीर्णता क्या होती है? जीर्णता मतलब समझ लो बुढ़ापा, पौधे का बुढ़ापे की ओर जाना या सीधे धीरे धीरे सूख जाना, पत्तियां पीली पड़ के गिर जाना। तो इसमें कौन सा वो हार्मोन है जो जीर्णता को रोकता है? कौन है? एथाइलिन या एबीए या जैस्मिनिक एसिड या जीए? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है डी, जिब्रेलिन्स ग्रोथ रेगुलेटर रिलेटेड विद इनविट द sensations. Gibberellins is a plant growth hormone which regulates various developmental process including stem elongation, germination, dormancy, flowering, flower development and leaf and fruit sensations. Next question देख लेते हैं. In cyanide insensitive respiration electron pass from NADH to O2. तो बताया साइनाइड प्रदूषण में इलेक्ट्रॉन NADH से O2 तक जाता है, तो वो किससे जाता है? तो बताएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स से। तो ऑप्शन इसका बी सही है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो बताएगा इसका लेग्यूमिनस पौधों की मूल ग्रंथियों की के हीमोग्लोबिन का काम है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो वो कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही है, टू रिमूव O2, O2 को खत्म करना या हटाना। टू इनिशिएट प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल द साल्ट सोल्यूशन यूज्ड इज, पादप कोशिकाओं में रस कुंचन के लिए प्रयुक्त नमक का घोल होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल द साल्ट सोल्यूशन इज, तो ये होगा कैसा होगा? हाइपोटॉनिक होगा, हाइपरटॉनिक होगा, आइसोटॉनिक होगा या एटॉनिक होगा? तो बताएगा, तो ये कैसा होगा? ये होगा हाइपरटॉनिक। भाई ज्यादा बाहर का जो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम होगा, तो अंदर का जूस बाहर आ जाएगा ऑस्मोसिस के द्वारा। द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय, सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण इनमें से कौन करता है? जैंथोफिल करता है, फाइकोसाइनिन करता है, क्लोरोफिल भी करता है या फाइकोइराइथ्रिन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फाइकोइराइथ्रिन ऑप्शन इसमें दिया हुआ है डी। द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द फाइकोइराइथ्रिन। फाइकोइराइथ्रिन इज ए रेड प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द लाइट harvesting phycobiliproteins family present in red algae and cytophytes accessory to the main chlorophyll pigment responsible for the photosynthesis। तो इसका सही ऑप्शन है फाइकोइराइथ्रिन। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट ऑफ ए फुली टर्जिट सेल इज इक्वल टू, एक पूर्णतः फूली हुई कोशिका का डिफ्यूजन जो प्रेशर डिफिसिट बराबर होगा, किसके बराबर होगा? जीरो के, टारगेट प्रेशर ऑफ द सेल, कोशिका के टारगेट प्रेशर के या कोशिका के परिसारिक दाब के, कोशिका के टारगेट तथा परिसारिक दाब के गुणनफल के। तो किसके होगा? तो ऑप्शन ए सही है, शून्य होगा। द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एंड सोल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट ऑफ ए फुली टर्जिट सेल इज इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। वाटर अपटेक बाय जर्मिनेटिंग सीड इज मेनली एट्रीब्यूटेड, अंकुरण करते बीज में पानी का अंतःग्रहण मुख्यतः किस कारण होता है? तो इम्बिबिशन के कारण होता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी पूछ देते हैं कि जो लकड़ी पड़ी रहती जल में वो किसके कारण जल को अवशोषित करती? तो इम्बिबिशन कारण करते हैं। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी में देखना, आगे टीजीटी पीजीटी में आएगा ये। इन द फोटोसिंथेसिस photosynthetic electron transport system the hydrogen transporter is प्रकाश संश्लेषण की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में हाइड्रोजन परिवाहक है। तो इनमें हाइड्रोजन परिवाहक कौन सा होता है? तो आप बताइएगा, तो वो ऑप्शन सही है, कौन सा? डी, प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन है। प्लास्टोक्यूनोन इज एन आइसोपेरिनॉइड क्यूनोन
molecule involved in the electron transport chain in the light dependent reaction of photosynthesis. Plastoquinone is a hydrogen transporter in the photosynthetic electron transport system. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसलिए इतना बड़ा हमने कर दिया, पहले क्या करते थे हम एक एक क्वेश्चन इतना इतना, तो उसमें क्या था कि हम पता लगा क्वेश्चन आपको बताते चले जा रहे हैं और वीडियो सिलेक्ट नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चन ओल्ड दिख रहे हैं और नए क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, तो हमने सोचा वो समस्या खड़ी कर रहा था हमारे लिए. मेटल कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज हरिता गुहाओं में ऑक्सीजन निकास जटिल का धातु घटक है. मेटल कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लोरोप्लास्टिस, तो वो कौन सा है, तो वो है मैग्नीज. मैग्नीज ए मेटल कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ऑप्शन इसका सही होगा मैग्नीज, तो ऑप्शन सी सही होगा. द प्रोडक्ट बीटा ऑक्सीडेशन इन प्लांट इज, तो बीटा ऑक्सीडेशन जो संबंधित है वो संबंधित किससे है, द प्रोडक्ट बीटा ऑक्सीडेशन इन प्लांट इज पौधों में बीटा ऑक्सीकरण का उत्पाद है, बताएगा. तो ऑप्शन दिया हुआ है सी एस्टिल कोएंजाइम ए. ये देख लीजिएगा, ईच टर्न ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन जनरेट 1 FADH2. ये भी पूछ सकता है बीटा ऑक्सीडेशन में कितना FADH जनरेट होगा, तो 1 FADH2 जनरेट होता है, 1 NADH जनरेट होता है, ये स्टेप 2 पे, ये स्टेप 4 पे, एंड 1 एस्टिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल 5th स्टेप पे. तो एस्टिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जनरेट होता है बीटा ऑक्सीडेशन से. हाउएवर इन द लास्ट टर्न ऑफ द स्पाइरल 2 एस्टिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड. तो ऑप्शन एस्टिल कोएंजाइम ए सही है, ये आपको हमने बता दिया. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. तो एस्टिल कोएंजाइम ए बीटा ऑक्सीडेशन इन प्लांट इज प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ कौन सा एस्टिल कोएंजाइम ए ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा बिल्कुल. सोर्स ऑफ एटीपी फॉर द सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज रूट नोड्यूल्स इज, मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का स्रोत होता है. तो एटीपी का स्रोत क्या होता है, फेरेडॉक्सिन, पायरुवेट, मैलेट, हाइड्रोजिनेस, तो क्या होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही है, पायरुवेट. द सोर्स ऑफ एटीपी फॉर द सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसमें चूंकि एटीपी की जरूरत होती, तो एटीपी का उद्भव कहाँ से होता है, तो वो पायरुवेट से होता है. फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल इज पायरुवेट. पायरुवेट इज द सोर्स ऑफ एटीपी. फेरेडॉक्सिन एक्ट्स ओनली ट्रांसपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजिनेस, तो ऑप्शन इसका बी सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन प्लांट ग्रोथ वाज एट फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय. अकार्बनिक तत्वों का पौधों की वृद्धि में योगदान प्रथमता इंगित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो नॉप के द्वारा किया गया था. किसके द्वारा किया गया था, नॉप के द्वारा. ये टीजीटी बायोलॉजी में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है. पौधों के विकास के अकार्बनिक तत्वों की भूमिका के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक नॉप द्वारा बताया गया कि स्टीवर्ड ने रंध्र के खुलने और बंद होने की, जो स्टीवर्ड थे उन्होंने रंध्र का खुलना बंद होना, और जो तत्व थे अकार्बनिक तत्वों के पौधों में योगदान के बारे में नॉप ने बताया था. निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में परिवर्तन से संबंधित, तो ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है. तो कौन सा इससे संबंधित है, तो वो संबंधित है फास्फोहेक्सोकाइनेज. फास्फोहेक्सोकाइनेज इज एन एंजाइम दैट इन ह्यूमन इज इनकोडेड बाय द GPI जीन ऑन chromosome 19. The enzyme involved in conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 diphosphate. The first stable of photosynthesis in C4 plant is, C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है, तो ऑक्सैलो
ऑक्सैलो एसीटेट होता है। द फर्स्ट स्टेबल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इन C4 प्लांट इज ऑक्सैलो एसीटेट is the 4-carbon acid which is reduced to malate. Another 4-carbon acid oxaloacetate are formed by the carboxylation of phosphoenol pyruvic acid in C4 cycle. निम्न which one of the following contains copper beside iron? निम्न में से किस एक में Fe के अतिरिक्त Cu भी होता है? तो बताएगा किसमें आयरन में Fe के साथ कॉपर भी होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम B6। ऑप्शन और देख लेते हैं, साइटोक्रोम C1। तो इसका ऑप्शन है साइटोक्रोम A एवं साइटोक्रोम A3 को मिलाकर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किसे बोलते हैं, तो साइटोक्रोम A और A3 को मिलाकर क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आयरन के अतिरिक्त कॉपर भी होता है। साइटोक्रोम A3 में आयरन व कॉपर दोनों होते हैं। आयरन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तथा कॉपर द्वारा ऑक्सीजन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, genetically dwarf plant can be converted into plant of normal height with the application। तो जिब्रेलिन का हम प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं। Which of the following wavelength of light is absorbed by the phycocyanin? निम्न में से प्रकाश की कौन सी तरंग आयाम फाइकोसाइनिन द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है? तो है 610 nm। इन C4 प्लांट्स NO3 यानी जो NO3 एसिमिलेशन अकर इन CO4 में NO3 का स्वांगीकरण होता है बंडल शीथ सेल में, मीजोफिल सेल में और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल में, जाइलम वेसल्स में। तो कहाँ होता है? तो बंडल शीथ सेल में। हैच व स्लैग चक्र पौधों में CO2 का स्थिरीकरण, देखिए यहां थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन। हैच और स्लैग चक्र पौधों में CO2 का स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला पदार्थ ऑक्सैलो एस्टिक एसिड अम्ल होता है, इसलिए इन्हें C4 पौधे कहते हैं। इसमें NO3 का स्वांगीकरण पोलाच्छाद कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? पोलाच्छाद कोशिकाओं में। द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज, तो फैट का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वसा का बीटा ऑक्सीकरण प्रोकैरियोटिक के सिस्टोल और यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें एस्टिल कोएंजाइम ए उपस्थित होता है, अतः वसा के बीटा ऑक्सीकरण का उत्पाद एस्टिल कोएंजाइम ए होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ढेर सारे इसमें क्वेश्चन है, 300 के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और सबसे जटिल क्वेश्चन होते हैं, फंसाने वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आज के लिए नमस्कार, कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।